नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेटा नॉलेज क्लब में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसरो ने चंद्रयान 2 के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर से पर्दा उठाया है। इसरो को विक्रम लैंडर का पता चल गया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा ऑर्बिटर की सहायता से विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश भरसक की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे देश के बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन माना चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें विक्रम लैंडर का संपर्क चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले ही टूट गया था। संपूर्ण जगत द्वारा यह उम्मीद और कयास लगाए जा रहे थे कि विक्रम लैंडर को ढूंढ पाना अब नामुमकिन ही है, परंतु हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। जी हाँ, और इस पूरे सिनारियो में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने, जिसको 2 सितंबर को चांद की कक्षा में रखा गया था। दोस्तों, ऑर्बिटर ने बड़ी ही सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला है, जो एक समय पर एक असंभव कार्य लग रहा था। इसरो के इंटेलिजेंस तथा थिंक टैंक द्वारा किए गए एफएमईए एक्टिविटी माना फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, मतलब फेलियर के कौन कौन से वो मोड हो सकते हैं उनका एनालाइज करना। इस टेक्निक के द्वारा इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि यह मिशन इतना आसान होने वाला नहीं है, और शायद यही कारण है कि इसरो ने ऑर्बिटर को एक हाईली लोडेड ऑर्बिटर बनाया था। ऑर्बिटर में इसरो द्वारा हाईएस्ट एवर पेलोड इंस्टॉल किए गए थे तथा इसे बहुत हाईटेक ऑर्बिटर बनाने के लिए इन सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें पहली है इमेजिंग आईआरएफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी सहायता से इसरो चांद पर मौजूद पानी तथा अन्य खनिज पदार्थों की उपस्थिति का खुलासा करने की सोच रही थी। चंद्रयान 2 पर लगे लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सूर्य की किरणों से हुए प्रकाश की सहायता से चांद पर मौजूद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम जैसे खनिजों का पता लगाना था। दूसरी टेक्नोलॉजी थी टेरेन मैपिंग हाई रेजोल्यूशन कैमरा। दोस्तों, इस हाई रेजोल्यूशन कैमरा की मदद से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेकर चंद्रमा की सतह का पूरा मैप तैयार करके चांद की संरचना तथा विकास से संबंधित बड़े बड़े खुलासों को अंजाम देना था तथा पूरे विश्व को अवगत करवाना था। ये लार्ज रेंज कैमरे से लैस ऑर्बिटर आसमान से चांद की सतह पर मौजूद 0.3 मीटर मतलब 1.8 फुट लंबे या बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज की क्लियर फोटो लेने में सक्षम थे। तीसरी टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की गई थी वो थी सिंथेटिक अपेरेचर रेडार। दोस्तों, ये भी एक बहुत हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है, जिसको रेडार के तौर पर हमारे ऑर्बिटर में यूज किया गया था। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हाईली लोडेड ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर की खोज में लगा दिया था। जी हाँ, और बीते रात ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल पर ढूंढ निकाला, या ये कहें ढूंढ निकालने में कामयाबी ली। इसरो द्वारा दी गई सबसे लेटेस्ट विज्ञप्ति से ये मालूम होता है कि विक्रम लैंडर अपनी एक्चुअल पोजीशन से 500 मीटर की दूरी पर पड़ा है। माना जो लोकेशन इसरो द्वारा तय की गई थी कि विक्रम लैंडर की लैंडिंग के संदर्भ में, उस पोजीशन या लोकेशन से लैंडर आधा किलोमीटर दूरी पर पाया गया है। विक्रम लैंडर की प्राप्त तस्वीरों से ज्ञात होता है कि हार्ड लैंडिंग से शायद विक्रम लैंडर को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, जिसकी पुष्टि विक्रम लैंडर से संपर्क होने पर ही हो पाएगी। हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि ऑर्बिटर में लगे कैमरे से विक्रम लैंडर की थर्मल इमेजेस ली गई हैं। अब जानते हैं थर्मल इमेजेस क्या होती हैं। थर्मल इमेजेस वे इमेजेस होती हैं जो एक खास कैमरे की मदद से किसी भी वस्तु द्वारा छोड़ी जा रही हीट को सेंस करने के पश्चात निकाली जाती हैं, और विक्रम लैंडर की अभी भी लोकेशन का पता इस तकनीक के द्वारा ही लगाया गया है। इसरो टीम ने स्पष्ट किया है कि विक्रम लैंडर की मात्र लोकेशन का ही पता लग पाया है तथा उसकी वर्तमान स्थिति का किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि लैंडर से अभी तक संपर्क पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है। हम बताना चाहते हैं कि इस संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर इसरो चीफ के सिवान ने बहुत सी जानकारियों से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूटा था, उस समय लैंडर की गति 61 मीटर प्रति सेकंड थी तथा इस गति से लैंडर लगभग 335 मीटर तक नीचे आया था। इसके बाद बीच बीच में विक्रम लैंडर तथा ऑर्बिटर के बीच संपर्क स्थापित हो रहे थे। इस बात की पुष्टि के सिवान ने की है। इस संदर्भ में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है लैंडर तथा ऑर्बिटर का आपस में सिर्फ संपर्क टूटा हो, परंतु
विक्रम लैंडर ने तय कार्यक्रम के तहत अपनी लैंडिंग सेफली कर ली हो। इस अनुमान का कारण विक्रम लैंडर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त स्मार्ट कंप्यूटर से लैस होना था तथा लैंडर में हाईली सेंसिटिव सेंसर्स लगे थे जो स्वयं समतल जगह का पता लगाकर अपने आप को नीचे उतारने में सक्षम थे। सॉफ्ट लैंडिंग का काम लैंडर को स्वयं ही करना होता है, क्योंकि इस कार्य के लिए अगर पृथ्वी से लैंडर को कंट्रोल किया जाए या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, तो वो रियल टाइम में वजह से लैंडिंग की टाइमिंग में गड़बड़ हो सकती है तथा मिशन को बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता था। इसरो चीफ के सिवान द्वारा इस संभावना को भी जताया गया है कि विक्रम लैंडर के साइड्स पर लगे 4 स्टीयरिंग इंजन, ये वो इंजन है जो लैंडर की स्पीड तथा डायरेक्शन को गाइड कर रहे थे। उन 4 इंजन में से किसी एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया होगा, जिस कारण लैंडर को जितनी गति और जिस दिशा में जाना था वह उससे भटक गया होगा। के सिवान ने बताया है कि संपर्क टूटते समय लैंडर की स्पीड 61 मीटर प्रति सेकंड थी तथा इस गति पर गिरने की स्थिति में भी लैंडर के अंदर मौजूद रोवर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने की संभावनाएं काफी कम है। मतलब जो वो रोवर हमारे लैंडर के अंदर है उसके सेफ होने की काफी संभावनाएं हैं। इसरो चीफ के सिवान कहते हैं कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारे वैज्ञानिक ऑर्बिटर की सहायता से विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा संपर्क किसी प्रकार से हो जाता है तो लैंडर पर लगे खास उपकरण तथा इंजन की सहायता से लैंडर स्वतः ही अपने आप को सीधा भी कर सकता है। लैंडर से संपर्क होने की स्थिति में अगर लैंडर को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची होगी तो उसे ऑपरेट करना भी शुरू कर देंगे। इसरो के अनुसार अगले 12 दिनों तक विक्रम लैंडर के से संपर्क साधा जा सकता है, क्योंकि चांद पर इस समय ल्यूनर काल चल रहा है जो लैंडर पर लगे सोलर पैनल को चार्ज करके उससे संपर्क बनाने में मददगार होंगे। अगर आने वाले 12 दिनों में संपर्क नहीं हो पाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को अगले 14 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वहां 14 दिन अंधेरा रहेगा और उस स्थिति में लैंडर से संपर्क होना असंभव होगा या संभव नहीं हो सकता। परंतु दोस्तों, इस पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर विक्रम लैंडर सही अवस्था में है तो उसे 14 दिन बाद भी संपर्क साधा जा सकता है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने पर भी विक्रम लैंडर की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि चांद पर पूर्ण रूप से वैक्यूम होता है। वहां पर किसी भी प्रकार का वातावरणीय बदलाव नहीं होता है। वहां ना तो तूफान आते हैं, ना आंधी आती है और ना ही किसी प्रकार का कोई भौगोलिक बदलाव होता है, जिस कारण जो चीज जिस अवस्था में आज है वही अवस्था हजारों वर्ष बाद भी वैसी ही रहेगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे देश के वैज्ञानिक भरसक प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सके तथा इसरो ने हमें ऐसे बहुत से मौके दिए हैं जिनसे हमारे देश का गौरव तथा मान बढ़ा है। सो हमें अपने